हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे और मज़े में होगे। तो इस बार ठंड तो नहीं है ज़्यादा। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इस बार हल्की हल्की सी सुबह होती है और शाम के टाइम होती है, लेकिन दिन को तो इतनी ज़्यादा धूप होती है कि गर्मी का मौसम लगता है। अप्रैल और मई का महीना लगता है। हम तो वेट कर रहे हैं कि बर्फ़ कब पड़े, कब हम बर्फ़ में खेले, कब हम बर्फ़ खाए। लेकिन इस बार बहुत ही मुश्किल है कि बर्फ़ भी गिरेगी। तो कोई तो कह रहे हैं कि मार्च तक कुछ भी नहीं है, मार्च में बारिश है। तो अब पता नहीं, अब भगवान के हाथ में है, जो भगवान ने करना होगा वही हो सकता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमारा टपिंदर भी नहीं आएगा। वो आज डाल रहा है जहाँ पर वो रहता है, नीचे एक बगीचा नीचे है, तो उसका घर वहीं पे है। तो आज वो वहीं पे गोबर डाल रहा है, क्योंकि पेस्ट लगा रहा था वो 2 दिन से। तो आज उसको बोला है कि तू गोबर ही डाल। उसकी जो बीबी है वो है प्रेग्नेंट, तो वो भी आज छुट्टी में है। तो हम यहीं पे करेंगे आज, घर के पास जो बगीचा है यहीं पे करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर हमारे लगे हैं प्रोनर। तो शायद कल कल या परसों तक हो जाएगी कंप्लीट करके ये यहाँ पर प्रोनिंग। तो नीचे जहाँ वो टपिंदर रहता है वहाँ पर तो अभी शुरू ही नहीं किया। थोड़ी देर से जाएंगे हम खेत, फिर मैं आपको दिखाऊंगी खेत का व्यू कि खेत में हमारे क्या है, पेड़ पौधे। तो यहाँ पर तो हमने चूना वगैरह भी लगा दिया है, लेकिन और जगह नहीं लगाया है। तो ये देखो, ये है हमारे प्रोनर, ये कर रहे हैं प्रोनिंग। तो ये देखो, ये प्रिशिका के हाल, और इसने भी चक ली है ब्रश और पेस्ट। तो सिर में लगा दिया है इसने, स्टॉल बांध लिया है। तो इसको बड़ा शौक़ है पेंट करने का। तो कल परसों तो हमारा जो बहादुर है, उसका नाम है टोप बहादुर, कल परसों तो वो पेस्ट लगा रहा था। तो आज वो नीचे वाले बगीचे में गोबर डाल रहा है, तो इसलिए वो आज नहीं आया। तो इसको अच्छा खासा मौका मिला है ब्रश और डब्बे उठाने का। तो ये देखो, इसने अपने कपड़ों में भी लगा दिया है पेस्ट, सेब में कम और अपने कपड़ों में ज़्यादा। तो ये है हमारे प्रोनर। तो ये देखो, ये पेड़ में चढ़ा है, तो ऊपर को है दूसरे खेत में प्रिशिका ये लगा रही है पेस्ट। तो ये बहुत मज़े कर रही है। कल परसों तो 2 दिन टपिंदर लगा रहा था, लेकिन इसको आज बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो ये देखो लगा रही है। तो ये कह रही थी कि कल भी ना आए अंकल तो कल भी मैं पेस्ट लगाऊंगी, तो इसने कपड़ों में लगा दिया है। तो ये देखो, हमने ये सेब में चूना भी लगाया है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि जो सेब की खाल होती है, जो सेब की चमड़ी होती है, इसमें डायरेक्ट धूप लगती है तो ये ख़राब हो जाती है। जब पत्ते होते हैं तब तो इसमें धूप नहीं लगती, पत्ते की शेडो पड़ती है। लेकिन अब पत्ते नहीं है तो पेड़ बिल्कुल खाली है, तो डायरेक्ट धूप लगती है, तो तने इसके ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसमें चूना लगाया जाता है। तो मेरे को भी पता नहीं था, मैंने भी प्रिशिका के पापा से पूछा कि ये चूना क्यों लगाया जाता है सेब के पौधे में। तो ये देखो, ये है हमने सेब की टहनियाँ इकट्ठी की हुई यहाँ पर। तो इसको जब कल परसों टपिंदर आएगा तो इसको इकट्ठा करेगा एक जगह। यहाँ नीचे एक जगह है गहरा जैसा है, वहाँ पर इसको इकट्ठा करके लगाएगा, क्योंकि आग लगाना तो ठीक नहीं रहेगा, पॉल्यूशन काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए इसको हमने अभी ऐसे ही रखा है। तो जो टपिंदर की वाइफ है वो भी है प्रेग्नेंट। तो अब हम जाते हैं अंदर की ओर। तो अब मैं छान रही हूँ मक्की का आटा। ये है मक्की का आटा। तो हमें खानी है आज मक्की की रोटी डिनर में। तो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी थोड़ी ट्राई के लिए 2-3 मक्की की रोटी, लेकिन मेरे से अच्छी बन गई थी। तो मैं आज फिर से बना रही हूँ। आज तो मैं काफ़ी सारी बना रही हूँ सबके लिए। तो ये देखो, मेरा आटा भी चन चुका है। तो अब मैंने लिया है पानी। तो ये पानी है सील गर्म पानी, ना ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैंने उस दिन भी ऐसे ही किया था जब मैंने पहले बनाई थी। तो अब मैं आटे को गूँधूँगी सील गर्म पानी के साथ। तो मैं अब बैठ के गूँध रही हूँ इसको, क्योंकि जैसे आटा, चपाती का आटा होता है वो कुछ और होता है और ये कुछ और होता है। ये एकदम हाथ से निकल जाता है, तो इसको गूँधने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये दोनों हाथ से गूँधना होता है। तो ये देखो, मैं दोनों हाथ से गूँध रही हूँ आटा। तो ये मक्की का आटा है। कई बार तो ये बनती भी नहीं है, कई बार आटा भी थोड़ा सा पुराना होता है या ख़राब होता है, तब ये बनती भी नहीं है। तो जो ये आटा है ये हमने कोटखाई से ख़रीद के लाया था। तो पहले मैंने ट्राई के लिए बनाई थी थोड़ी सी, तो वो अच्छी बनी थी, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा गूँधा है, नहीं तो मैंने इतना नहीं गूँधना था, क्योंकि मुझे पता है कि आटा ठीक है।
तो अब मैं आटे को गूंद रही हूँ। आटे गूंदने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है गूंदना। ये जितना गूंदे उतनी अच्छी बनती है। तो ये है प्रिशिका, ये खा रही है मूढ़ी। यहाँ पर एक हाथ में इसने मेहंदी लगाई हुई, तो क्योंकि आजकल स्कूल बंद है इसलिए मैंने भी इसको बोल दिया कि लगा दे, कोई बात नहीं। इसको मेहंदी और नेल पेंट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरा आटा तकरीबन गूंद ही चुका है, इसका डो बन चुका है। तो इसको अभी तो मैंने गूंद लिया है, लेकिन बनाते बनाते भी इसको थोड़ा थोड़ा करके जितना एक रोटी में लगता है उसको मैं निकाल के फिर इसको खूब गूंदूंगी, क्योंकि जितना इसको गूंदेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी, टूटती नहीं है। तो ये देखो किस तरह का ये आटा बिल्कुल अलग अलग होता है ये। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आएगी बनानी, लेकिन मैंने जब बनाई तो मुझे आ गई थी, तो ये बन गई थी। तो अब यहाँ पर बैठे हैं प्रिशिका के पापा, ये सेकेंगे। तो हमारी छोटी सी बुखारी है, ये देखो ये छोटी सी है। तो एक दिन मैंने इस पे ऐसे ही ट्राई की, चपाती डाली थी एक गरम करने के लिए, तो अच्छे से गरम हो गई थी, वो फूल गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम मक्की की रोटी भी इसी पर बनाएं। तो परसों तो मैंने बनाई थी गैस पर और सेकी हमने चूल्हे में थी, लेकिन आज मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो देखते हैं ज़रा कैसे बनती है, अच्छी बनती है या ख़राब बनती है। तो छोटी छोटी ही बनेगी क्योंकि चूल्हा छोटा है, तो बीच का जो ढक्कन है वो भी छोटा है। तो अभी मैं बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसी बनती है मेरी मक्की की रोटी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मेरी बन रही है पहली रोटी। तो ये देखो इसको चेपना होता है बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल इसको बनाना होता है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये, फिर इसको गोल गोल करना होता है हाथ से। तो ये है हमारी बुखारी छोटी सी, तो इसमें जला रहे हैं आग अच्छे से। तो इसके लिए ज़्यादा आंच भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठीक चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा आंच लगेगी तो ये जल जाएगी। तो अभी इसमें थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, तो इसमें और लकड़ियाँ डाली जा रही हैं। तो ये मेरी मक्की की रोटी का प्रोसीजर है। तो पहले मैंने इसको इस तरह से बनाया है। तो अब इस साथ साथ में इसमें पानी लगाना होता है, तो ये पानी के साथ अच्छी बनती है। तो ये देखो फिर इसको दूसरे हाथ से मारना होता है। तो इसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ठप ठप की। तो फिर इसको गोल गोल करना होता है। तो ये देखो ये मैं कर रही हूँ गोल गोल। तो ये मेरी बन गई है मक्की की रोटी। ये देखो चूल्हे पर डाल दी है, तो आंच भी लगी है इसमें अच्छी, चूल्हा अच्छे से जल रहा है। तो पहले मैं बैठी थी नीचे से मुझे बार बार उठना पड़ना था। तो अभी तो मैंने पहली ही रोटी बनाई है, तो काफ़ी रोटी बनेगी। तो अब मैंने बैठने के लिए ले लिया है स्टूल। तो अब मैं यहीं से पहुंच जाऊंगी, मेरा हाथ पहुंच जाएगा चूल्हे तक, क्योंकि चूल्हा हमारा बहुत ऊंचा है। तो ऑलरेडी एक चूल्हा बना है सीमेंट का, तो इसके ऊपर हमने रखा है ये लोहे वाला चूल्हा, ताकि ये तो हमने अभी सर्दियों में ही रखा है ताकि ये किचन का टेम्परेचर ठीक रखे। इससे बिल्कुल टेम्परेचर ठीक रहता है, गर्म रहता है इससे। तो बाकी हम सेकते तो इसको नहीं है, पास में जाके हम दूर ही बैठे रहते हैं। तो ये देखो ये मक्की की रोटी पक रही है अभी चूल्हे पर। तो बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब बन जाएगी। तो इसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये पकानी थोड़ी मुश्किल होती है। जो तो आटे की रोटी होती है, सिंपल आटे की रोटी, वो तो जल्दी पक जाती है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है पकाने में। तो प्रिशिका सेक रही है चूल्हे के पास अपना हाथ। तो ये रोटी भी पलट दी है। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर और दूसरी रोटी। तो ये देखो
ये रोटी अच्छी तरह से पक गई है। तो अभी इसको और पकाएंगे अंदर कोयले में, जो इसमें अंदर कोयले पड़े हैं तो इसको लकड़ियों को एक साइड कर दिया है, तो अब पकाएगी इसको अंदर। तो अब मैं कर रही हूँ और तीसरी रोटी बनाने की तैयारियाँ। तो आटा बिल्कुल हाथ से मसलना होता है, तो जितना मसल सकते हैं खूब 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 मसल के बनानी होती है ये रोटियाँ। तो ये देखो एक रोटी यहाँ पर रखी है, तो पापा भी लग गए हैं खाने, क्योंकि गरम गरम रोटी अच्छी होती है। तो अभी मैं बना रही हूँ और प्रिशिका के पापा सेक रहे हैं, तो प्रिशिका और पापा खा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि गरम गरम ठीक रहती है, खाने में भी अच्छी होती है। थोड़ी सी सख्त सी भी होती है, करारी सी होती है, बाद में ये फिर सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखो इसमें जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, तो ये होने चाहिए इसको पकने के। तो ये देखो अब मैं बनाकर भी हो गई हूँ फ्री। तो मेरी ये लास्ट रोटी है जो ये वाली है। तो अब सब ने खा लिया है, प्रिशिका ने भी खा लिया है, पापा ने भी खा लिया है और प्रिशिका के पापा ने भी खा लिया है। तो अब खाऊंगी मैं। तो ये देखो इसमें है 3 रोटियां हॉट केस में है और एक मैंने ले ली है। तो अब मैं खाऊंगी। तो मैंने लिया है शक्कर और घी, क्योंकि पापा ने बोला है कि शक्कर और घी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो उन्होंने भी खाया है शक्कर और घी के साथ। और प्रिशिका ने भी खाया है, क्योंकि इसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था शक्कर और घी तो पसंद है, लेकिन मक्की की रोटी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज इसने बहुत शौक से खाई है शक्कर और घी के साथ। तो ये खा के हो गए हैं फ्री। ये देखो मम्मी भी चले गए हैं हाथ धोने। तो फ़िल्टर में हमारा जो पानी है वो फ़िल्टर नहीं हो रहा था, तो इसमें पता नहीं क्या हो गया है, तो अब इसको कर रहे हैं ठीक। तो ये है मेरा खाना, मक्की की रोटी और शक्कर और घी के साथ। तो अब मैं भी खाती हूँ, ज़रा टेस्ट करती हूँ कि खाने में कैसा है। तो सब बोल रहे कि अच्छा है, तो मैं अब खाती हूँ ज़रा कैसा है। हाँ, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, टेस्ट अच्छा आया है इसको। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं मक्की की रोटी के साथ शक्कर और घी। तो सर्दियों में तो मक्की की रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं खाती हूँ खाना। तो मक्की की रोटी मुझे पहले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन आज मुझे अच्छी लग रही है ये। तो ये आटा हम लेके आए थे कोटखाई से। कोटखाई में बैठे होते हैं बेचने वाले, तो उनके पास सारा आटा होता है, ये जो होता है पहाड़ी अनाज, पुराना अनाज, तो उनके पास सारा होता है। तो हम भी लेकर आए थे ये आटा। तो अब मैं खाती हूँ। तो इन लोगों ने तो खा लिया है, लास्ट में मैं ही रह गई हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्राई करूँगी कचालू के बेड़नी रोटी, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो वैसे मम्मा भी कर रहे हैं अब डिनर। तो अम्मी को भी मक्की की रोटी पसंद नहीं थी, पर मेरे को शक्कर और घी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसके साथ खा ली। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आप व्लॉग में नए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।